ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, एक बार फिर ये मांग देश भर में शुरू हो गई है और इसका एपिसेंटर बना है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। यूं तो मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में है, लेकिन ये चर्चा जो है ये शुरू हुई अन्य राज्यों के चुनाव के बाद से है। यूजुअली हर चुनाव में देखते हैं कि ईवीएम को लेकर सवाल उठते ही उठते हैं लेकिन इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है। राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ में बनी है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। अब इस तरह की जो मिली हार है, कांग्रेस उससे बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है और शुरुआत इसकी करी दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने, जिन्होंने कहा कि भाई चुनाव ईवीएम से जो हो रहे हैं उसमें धांधली हो रही है और चुनाव बैलेट से होने चाहिए। मैं ये मांग पहले भी उठा चुका हूँ। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी भी ये मांग 2003 के करीब उठा चुकी है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो आखिर जब सभी यही चाहते हैं तो ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? ठीक वैसी ही मांग सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से उठाई और कहा चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के तले आज तड़के सुबह सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है। वो पोस्टर कैसा दिखता है, क्या कहता है, वो अगली तस्वीर आपको कैमरामैन रोहित दिखाएंगे। इस पोस्टर की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो आप लिखा पाएंगे, अमेरिका की तरह बैलेट पर हो भारत का चुनाव, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। और सामने एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें ईवीएम बना है और उसमें लाल रंग की स्याही से कहीं ना कहीं बैंड मार्क लगा हुआ है। और जबकि नीचे अगर आप देखेंगे तो बैलेट पेपर, जैसे कि बैलेट चुनाव होता है, उसको आइडेंटिकल करने के लिए एक सिंबल बनाया गया। और नीचे जिन नेता हैं, आशुतोष सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी युवजन सभा के हैं, उनकी तस्वीर भी बड़ी सी लगी हुई है। उन्होंने इस पोस्टर को चस्पा किया है, यहाँ पर लगाया है। अब पोस्टर के क्या मायने हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि ईवीएम को लेकर सवाल तमाम दल लगातार उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी आड़े हाथों लेती है कांग्रेस को और अन्य क्षेत्रीय दलों को और कहती है कि भाई आपने तेलंगाना जीता है तो क्या तेलंगाना में भी ईवीएम में घोटाला था, गड़बड़ी थी, तो वहाँ आप कैसे जीत गए? वहाँ भी चुनाव ईवीएम पर ही हुआ है। लेकिन जब कुछ कांग्रेस अन्य राज्यों में चुनाव हारती है तो इस तरह की मांग उठाती ही रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 2 दिन पहले लखनऊ में और ये कहा कि भाई बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं हो सकता है, जब अमेरिका जैसे देश में भी, जो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में भारत से कहीं आगे है, वहाँ बैलेट पर चुनाव हो सकता है, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अखिलेश ने कहा कि हम अगर अमेरिका का मैकडी कॉपी कर सकते हैं या मैकडी को यहाँ ला सकते हैं तो अमेरिका के में जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसको क्यों नहीं कॉपी कर सकते हैं? वहाँ जिस तरह से चुनाव होते हैं उसको यहाँ क्यों नहीं ला सकते हैं? केवल अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यही आवाज़ उठाई है। रविवार को हुई बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से बातचीत करी है और मायावती ने बड़ी आवाज़ उठाई है, कहा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, घोटाला हो रहा है। और जिस तरह से आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे वो ये बता रही हैं कि ईवीएम को लेकर मायावती ने भी आवाज़ उठाई है और अब मायावती ये कह रही हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। तो केवल अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मायावती, वो भी अब इस मामले को लेकर, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो। अब इसके बीच की जो भीतर की जो राजनीति है उसको समझने का प्रयास करिए। जो विपक्षी दल हैं वो ये तो कहते हैं कि बैलेट पर चुनाव हो, लेकिन जहां पर उनके हक में नतीजे आते हैं वहां पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है और वहां पर विपक्ष को ईवीएम से परेशानी नहीं होती है। उसका हाल ही में हुआ एग्जाम्पल है तेलंगाना। अगर आप भीतर चुनावों की बात करेंगे तो घोसी का उपचुनाव या मैनपुरी का उपचुनाव, जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली, वहां भी चुनाव ईवीएम के जरिए ही हुआ था। तो सवाल यहां पर जो बीजेपी है वो आड़े हाथों इसी बात पर बार लेती है कि अगर आप एक मांग उठा रहे हैं तो वो मांग अगर जेन्युइन है तो वो हर राज्य, हर जिले के लिए होनी चाहिए, केवल वहाँ के लिए नहीं होनी चाहिए जहाँ आपको हार मिल रही है और वहाँ आप चुप्पी ना साधे जहाँ पर आपको जीत मिल रही है। ये जो बैलेट पेपर की कहानी है ये आप लोकसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं भूमिका बनाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास
एजेंडे के नाम पर अगर कुछ हैं तो वो जातिगत जनगणना है, कुछ और मुद्दे हैं और साथ में अब ये बैलेट पेपर है, जिसकी मांग के साथ साथ अब जगह जगह पर पोस्टर भी लगने लगे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये एबल छलावा है और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि अगर आपको इतना ही आपको लगता है कि बूथ मजबूत है तो आइए बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए, फिर देखते हैं कौन आगे और कौन पीछे। फिलहाल ये जुबानी जंग तो चलती रहेगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामला को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या टिप्पणी होती है। अगर अब ये बात बढ़ती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव मानकर चलिए उसका माहौल फरवरी के बाद बनना तय है, और उस बीच में विपक्ष की ये मांग जो है उस पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहने वाला है। क्या बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, और अगर होगा तो क्या इसमें बीजेपी के अलावा अन्य दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, उनको बढ़त मिलेगी, ये वक्त बताएगा, या फिर चुनाव आयोग ईवीएम के साथ ही लोकसभा चुनाव कराएगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।